दोस्तों वोडाफोन आइडिया और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर एक्चुअली में 3 अपडेट्स है मेरे पास जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनके स्टॉक्स पर, हम ये जानने की कोशिश आज करने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि आज शनिवार है, स्टॉक मार्केट कल बंद रहेगा और परसों ओपन होने वाला है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है मंडे वाले दिन, यही हमको जानना है। और दोस्तों उसके बाद हम करेंगे चार्ट एनालिसिस। यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था जिसके बाद में कितना अच्छा हमको एक अपसाइड दिखाई दी है आइडिया के ऊपर, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे और देखेंगे ये अपसाइड जो है हमें कब तक दिखाई दे सकती है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं एकदम फ्री में सिखाए जाने वाले हैं। फ्री इन द सेंस कि आपको बस डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा के 2 लिंक दिए हुए हैं, आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जीरोधा में आपको 200 रुपये लगने वाले हैं और एंजल ब्रोकिंग में आपका अकाउंट फ्री में ओपन होगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आप मुझे इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कोर्स डिटेल दे देने वाला हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या वो 3 अपडेट्स हैं, उसके बाद में चार्ट एनालिसिस देखते हैं वोडाफोन आइडिया का। तो पहले जो न्यूज आ रही है वो ये है, स्क्रैपिंग ऑफ IUC levy benefit for Vodafone Idea, neutral for Airtel and some impact for Jio। कैसा है दोस्तों, हम सभी जानते थे कि अभी पिछले कुछ दिनों से कोई सा भी टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अपने यूजर्स को फ्री में कॉलिंग नहीं दे पा रहा था। आप इन चीजों को अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि पहले जियो ने बहुत सारे प्लान्स दिए जिसमें एकदम फ्री 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 का उसने ऑफर चलाया। आप एक बार वन टाइम रिचार्ज कर लो, 300 समथिंग कुछ का होता था और वो जो रिचार्ज था तकरीबन 90 दिन के आसपास चलता था, जहां पर आप किसी भी नेटवर्क में कॉलिंग कर सकते थे, एकदम फ्री था। उसके बाद ट्राई ने ऐसा कहा कि नहीं, आपको पैसे चार्ज करने होंगे जब आप अदर नेटवर्क में कॉल करते हो, जैसे कि अभी जियो एयरटेल में करेगा या फिर जियो आइडिया वोडाफोन में करेगा। जब आप अदर नेटवर्क में जाओगे तो वहां पर आपको पैसे देने होंगे और आप सभी ने इस चीज को फेस भी किया होगा कि आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिचार्ज किया हो तभी आपकी अदर नेटवर्क में कॉलिंग हो सकती थी। अभी जो है जनवरी 1 2021 से उसे खत्म कर दिया गया है। अब फिर से अभी जियो ने लेटेस्टली अनाउंस भी किया कि अब सभी नेटवर्क में जो है वो कॉलिंग एकदम फ्री कर दी गई है। जो IUC चार्ज था उसे अलग कर दिया गया है। इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस जिसे हम बोलते हैं वो अभी फिलहाल नहीं है। दोस्तों पहला अपडेट जो था वो यही है। देखिए उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, IUC इज अ चार्ज दैट इज पेड बाय द टेलको टू अनदर ऑपरेटर व्हेन इट्स कंज्यूमर्स मेक वॉइस कॉल्स टू सब्सक्राइबर ऑफ द राइवल नेटवर्क। और ये चार्जेस कितने थे हम सभी जानते हैं, 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्जेस देने पड़ते थे, राइट। ऑन अ थर्सडे रिलायंस जियो अनाउंस दैट कॉल्स बाय इट्स यूजर टू अदर नेटवर्क इन इंडिया विल बिकम फ्री फ्रॉम फ्राइडे, मतलब दोस्तों 1 जनवरी से। सो ये थी दोस्तों पहली खबर। आप इसको जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जियो ने इस चीज को फ्री कर दिया है, तो बहुत से कंज्यूमर डेफिनेटली ये सोचने वाले हैं कि यस ये फिर से अच्छा हो गया है। ऑल्दो अभी की जो प्राइस है वो पहले के प्राइस से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, हम सभी जानते हैं कि चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों सेकेंड जो न्यूज है उसकी तरफ चलते हैं हम, और सेकेंड न्यूज है Vodafone is cutting 3G service amid a pandemic. Vodafone Idea asks people to visit store for 4G upgrade। तो Vodafone Idea जो है जितने भी अपने यूजर्स हैं उन्हें 4G में अपग्रेड करने के लिए बोल रही है। देखिए लिखा हुआ है, Vodafone Idea, the telecom operator that runs its business under the VI brand, announced its plans to upgrade 3G users to 4G a few months ago। The change has started rolling out in phase and will eventually be applicable to all VI users। और इस अपग्रेड को उन्होंने ये भी कहा कि आप सुपीरियर नेटवर्क का एक एक्सपीरियंस करेंगे, फास्टर डेटा स्पीड का आप एक्सपीरियंस करेंगे जिन यूजर ने स्विच किया है 4G सर्विस में। इट वॉन्ट बी अप्लाई ऑटोमेटिकली, कस्टमर नीड्स टू अपग्रेड देयर existing SIM to 4G to avail the benefits। अब जाहिर सी बात है इस चीज में एक जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लग रहा है वो ये कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, टेलको इज आस्किंग पीपल टू विजिट फिजिकल स्टोर इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक। ये चीज सही नहीं है क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि घर से बाहर निकलना
ठीक है, सभी निकल भी रहे हैं, उतना सही नहीं है अभी घर से बाहर निकलना, लेकिन सब निकल भी रहे हैं। ऑल्दो अगर आप ये चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं वो फिजिकली स्टोर में जाएं और वहां से परचेज करें या वहां से सिम को चेंज करें, तो मेरे ख्याल से आप इससे ऑनलाइन भी सेटलमेंट कर सकते थे और एक डिलीवरी का भी आप यहाँ पर फंक्शन रख सकते थे, ताकि घर घर जिन्हें भी चेंज करना है वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन भर दें और घर में सबमिट हो जाए। दैट इज द गुड वे। बट ऑल्दो उन्होंने इस तरीके से प्लान किया हुआ है। देखिए उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स गेम्स एट अ टाइम व्हेन मोस्ट पीपल आर ट्राइंग टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू पब्लिक स्पेसेस ड्यू टू द वास्ट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दोस्तों ये कोविड फैलता है, सभी ये चाहते हैं कि जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकले। उस चीज के लिए इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। और वोडाफोन आइडिया ने अपने कुछ बैंड्स को, हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट से जितने भी बैंड्स होते हैं जैसे कि 900 mH या फिर 1800 mH, ये सारे बैंड्स जो होते हैं स्पेक्ट्रम, जिसे हम स्पेक्ट्रम बैंड्स बोलते हैं, वो रेंट में लेना होता है। तो कि वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों डिसाइड किया है कि ये सारे बैंड्स को वो स्विच करेंगे 3G सर्विस से 4G में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों सेकेंड न्यूज आपके सामने रही ये वाली। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 4G में कन्वर्ट होते हैं आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है अच्छे खासे फास्ट नेटवर्क का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अभी चलते हैं दोस्तों थर्ड न्यूज की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या कहा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर कहा गया कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स सबोटैगिंग नेटवर्क इन पंजाब एंड हरियाणा, ऐसा कह रहा है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का दोस्तों फिर से ऐसा मानना है और कहना है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जो है ये अपने पार्टनर से कहलवा कर रिलायंस जियो की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो नेटवर्क है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा रिलायंस जियो ने फिर से एक एलिगेशन लगाया है दोनों ही टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हैज सेड दैट देयर इज अ ब्लंट एफर्ट्स इट्स नेटवर्क इन द ग्रैब ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट बाय द चैनल पार्टनर्स ऑफ भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। लेटर सेंड किया गया दोस्तों। इनका नाम है अंशु प्रकाश, जो कि सेक्रेटरी है, और इन्होंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि डॉट है एंड पीडी वेगना जो कि चेयरमैन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई रिलायंस जियो सेड दैट grave situation has emerged in Punjab and Haryana amid the ongoing farmers protest। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पंजाब हरियाणा में भी कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान भाई लोग जो है बहुत बड़े एक के पैमाने पे अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं। कुछ बातें उनकी हैं जो उनको सही नहीं लगती, इसलिए वो चला रहे हैं। इस पे सबसे बड़े निशाने पर जो है वो कौन है, वो अडानी और अंबानी ही है। उनका ऐसा मानना है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके वजह से ही ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं पर। और अभी रिलायंस ऐसा सोचता है कि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया इन सभी के साथ में मिलकर जो है, जो वहाँ पर टावर्स लगे हैं, जो वहाँ पर फाइबर्स बिछी हुई हैं, उनको कट किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को दोस्तों रिलायंस हाईलाइट कर रहा है। अगर ये सच है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से दोस्तों किसी भी कंपनी के साथ में कॉम्पिटिशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल सिरे से इसे खारिज कर रहे हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल भी इस तरीके का कोई भी चीज नहीं किया गया है। अभी ट्राई के पास में ये मामला गया हुआ, देखते हैं पुलिस भी डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होगी और पता भी चलेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो सच में ऐसा इसके पीछे कौन कर रहा है। दोस्तों ये थे 3 अपडेट्स जो मुझे आपको देनी थी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके चार्ट के ऊपर जाकर, तो चार्ट में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आया था वोडाफोन आइडिया के ऊपर और वहीं से हमको एक इतनी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दी। अगर आप देखें तो इस लेवल पर तकरीबन आप मानकर चलिए ये 10 रुपए 60 से 70 पैसे के बीच में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया और वहां से इसने कमाल का जम दिखाया। तकरीबन आप बोल सकते हैं कि अभी 50 पैसे का जम उसने ऑलरेडी दिखा दिया है और मोमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले सोमवार के दिन में भी हमको यहाँ पर एक प्लस मोमेंट दिखाई दे सकती है। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया बहुत से ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत में ऑलरेडी आइडिया वोडाफोन है, उसे आगे बढ़ने के लिए जरूरत है फंड्स की और इसीलिए वो अपने आप को अभी आजमा रहा है। कई नए सेक्टर्स में भी वो अपने आप को ट्राई कर रहा है। आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता ही होगा। दोस्तों यहाँ पर किसी तरीके से अगर डेफिनेटली आइडिया वोडाफोन अच्छे खासे फंड का इंतजाम कर लेता है तो दोस्तों इस स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये आप डेफिनेटली जानते हैं।
दोस्तों डेफिनेटली एक लंबे टाइम के लिए यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वांटिटी जरूर यहाँ पर उठा के रखिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि यस बैंक हो गया, जैसे कि आइडिया वोडाफोन हो गया, जैसे कि ट्राइडेंट हो गया, ये सारे स्टॉक्स दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और आने वाले टाइम पर अगर इनमें से कोई एक स्टॉक भी मल्टी बैगर बनता है तो आप ये समझिए ये तीनों स्टॉक के पैसे वसूल हो जाने हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन सभी स्टॉक में 100 क्वांटिटी भी उठा के रख लें तो आने वाले टाइम पर आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद की एनालिसिस कीजिए और अगर आपको सही लगता है तो यहाँ पर होल्डिंग और बाइंग कीजिए। दोस्तों आपको क्या सोचना है इस स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।